मोदी के ऐलान के बाद सीमा की चीखें, अब अंजाम देखकर हैरान रह जाओगे। सीमा की रुसवाई सबके सामने आई। दोस्तों, जब से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान के हर शहरी को भारत छोड़ना होगा, तब से भारत में एक नई हलचल मच गई है। और इस ऐलान के फौरन बाद एक नाम जो सबकी जुबान पर आया वो है सीमा हैदर। सीमा हैदर जो अपने वतन पाकिस्तान को छोड़कर भारत पहुंची थी और वहां जाकर अपना मजहब और कौम तक बदल डाली और इंडिया की सरजमीन पर मजहब इस्लाम का मजाक बनाती रही। लेकिन जब हालिया दिनों में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ने का कहा तो अब उसका क्या हाल हो रहा है। आज की वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि सीमा हैदर के साथ भारत में क्या कुछ हो रहा है। बल्कि आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे, कुछ लोग इंटरनेट पर उसे पाकिस्तान एयरफोर्स की एजेंट साबित कर रहे हैं और इसके बारे में वीडियोस और मुकम्मल सबूत पेश कर रहे हैं। लिहाजा नाजरीन, ये तमाम राज आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि सीमा हैदर का असल सच क्या है और उसका अंजाम क्या होने वाला है। नाजरीन, सीमा हैदर का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध से है, जहां वो एक निहायत सादा और मतवस्त तबके के घराने में पली बढ़ी। उसकी शादी 2014 में गुलाम हैदर नामी शख्स से हुई, जो रोजगार के सिलसिले में खलीजी ममालिक में मुकीम था। इस शादी से सीमा के 4 बच्चे हुए और वो पाकिस्तान में अपने ससुराल के साथ रहती थी। सीमा की जिंदगी दीगर आम पाकिस्तानी औरतों जैसी थी। पर्दे, इस्लामी माहौल और महदूद मुआशरती सरगर्मियों के दरमियान गुजरती थी। वो एक घरेलू खातून थी जो अपने बच्चों की परवरिश और घरेलू जिम्मेदारियों में मसरूफ थी। लेकिन इसी सादा जिंदगी में मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए एक नया मोड़ आया, जिसने ना सिर्फ इसकी जिंदगी बदल दी बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान बहस का मरकज भी बना दिया। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी औरत जिसने भारत के एक नौजवान से पबजी गेम पर दोस्ती की और ये दोस्ती मोहब्बत में बदली। फिर वो अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत आन पहुंची। शुरू में सब ने एक मोहब्बत भरी कहानी कहा, लोग इस पर फिल्में बनाने की बातें करने लगे। फिर अचानक सवाल उठने लगे, क्या कोई औरत अपने बच्चों को लेकर यूं सरहद पार कर सकती है? क्या भारत का वीजा, एंट्री, रिहाइश और ये सब कुछ इतना आसान था? यहीं से असल कहानी ने मोड़ लिया। भारतीय मीडिया के कुछ हलकों ने यह दावा किया कि सीमा हैदर सिर्फ एक आशिका नहीं बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की खुफिया एजेंट है। बल्कि सोशल मीडिया पर इन दोनों की हैरानकुन वीडियोस और तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, जिसमें एक खातून पाकिस्तानी फौज के यूनिफॉर्म में नजर आ रही है और दावा किया जा रहा है कि यही सीमा हैदर है। जिस तस्वीर और वीडियो को सीमा हैदर का बताया जा रहा है वो दरअसल पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक अफसर मेजर समिया रहमान की है। ये बात खुद कई पाकिस्तानी और भारतीय सोशल मीडिया माहिरीन ने भी तस्लीम की है कि सीमा और मेजर समिया की मुशाबहत की वजह से लोगों ने दोनों को एक ही शख्सियत समझ लिया है। हालांकि वो 2 अलग अलग अफराद हैं। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल ने वीडियो शाया की जिनमें उसके मोबाइल डाटा और व्हाट्सएप कॉल्स और कुछ मुबैना कोड्स को सबूत के तौर पर पेश किया। ये इल्जामात सिर्फ मीडिया तक महदूद नहीं रहे, बल्कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी इसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की। सीमा ने बार बार कहा वो सिर्फ मोहब्बत में भारत आई है, लेकिन कुछ लोगों को इस कहानी में झोल नजर आया। इधर हिंदुत्व के शिद्दत पसंद हलके जो पहले सीमा को हीरोइन बनाकर पेश कर रहे थे, अब उस पर इल्जामात लगा रहे हैं कि वो हिंदू मजहब का नाम इस्तेमाल करके भारत में मौजूद है। ये भी दावा किया गया कि सीमा ने मजहब सिर्फ इसलिए बदला ताकि भारत में कानूनी तहफ्फुज हासिल कर सके। लेकिन हालिया दिनों में नरेंद्र मोदी का ये बयान पाकिस्तान के हर शहरी को भारत छोड़ना होगा, सीमा के लिए बिजली बनकर गिरा। अब वो ना भारत की रही ना ही पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस पर गद्दारी का इल्जाम लग चुका है और भारत में इस पर जासूसी का। ना इसके पास शहरियत है ना मुकम्मल तहफ्फुज। और अब तो वो खबरें भी सामने आ रही हैं कि सीमा को डिपोर्ट करने पर गौर किया जा रहा है। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीजे मनसूख किए जाने के बाद पाकिस्तान से भागकर भारत जाकर शादी रचाने वाली सीमा हैदर के लिए अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। अपनी वीडियो में सीमा हैदर ने कहा कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती, मैं भारत की बहू हूं और मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से अपील करती हूं कि मुझे भारत में रहने की इजाजत दी जाए। नाजरीन, भारत में रहकर सीमा हैदर की जिंदगी और इसके खानदान की हालत पर
अक्सर लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं। खास तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि इसके बच्चे मुस्तकबिल में भारत के लिए एक संगीन खतरा बन सकते हैं। बहुत से भारतीयों का मानना है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ रहती है तो उसके बच्चे बड़े होकर भारत के लिए दहशतगर्दी का जरिया बन सकते हैं। बल्कि सीमा हैदर का पहला शौहर भी इस बारे में खुलकर बात कर रहा है और उसका मुतालबा है कि सीमा हैदर को फौरन जेल में डाला जाए, क्योंकि इसने गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल होने का जुर्म किया। वो ये भी चाहता है कि उसके बच्चे वापस पाकिस्तान भेजे जाएं ताकि वो पाकिस्तानी कौम के ज़ेरे निगरानी बेहतर तरबियत हासिल कर सकें और भारत में रहकर किसी भी तरह का खतरा न बन सकें। इस वक्त भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम में इस मामले पर शदीद एहतजाज और तशवीश पाई जाती है और लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सीमा हैदर की मौजूदगी भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। नाजरीन, सीमा हैदर ने इस्लाम जैसे मुक़द्दस दीन को छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार किया और खुद को मुर्तिद बना लिया। मुर्तद होने का मतलब ये है कि इंसान अपने दीन को छोड़कर दूसरे दीन को इख्तियार करता है और इस्लाम की नज़र में इसका अंजाम बहुत संगीन है। मुर्तद की सज़ा ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात लाती है, बल्कि आखिरत में भी उसे अल्लाह के अजाब का सामना करना पड़ता है और उसको कोई माफ़ी भी नहीं मिलती। अब सीमा हैदर की ज़िंदगी का ये हाल है कि ना वो भारत में खुश है, ना पाकिस्तान वापिस आ सकती है। वो एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ ना दुनिया की खुशी ना आखिरत की खुशबू। उसका ये अमल एक सबक बन चुका है कि दुनिया की ऐशो आराम के पीछे दौड़ना और अपने दीन को छोड़ना इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। ना वो भारतीय मुआशरे का हिस्सा बन सकी और ना ही पाकिस्तानी मुआशरे में वापिस आ सकती है। ये ना सिर्फ सीमा हैदर का ज़ाती अलमिया है, बल्कि इससे हमें एक सबक मिलता है कि दीन से इनकार करने का नतीजा हमेशा तबाही और बर्बादी होता है। उसकी ज़िंदगी एक सवाल बन चुकी है, उसका अंजाम इसके लिए एक अबदी दुख बन चुका है। अल्लाह की हिदायत के बगैर इंसान को सुकून नहीं मिल सकता। सीमा की हालत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रज़ा के बगैर किसी भी चीज़ में सुकून नहीं आ सकता और ना दुनिया की लज्जतें और ना दुनिया की चमक दमक इंसान को सुकून दे सकती है। प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या सीमा वाकई एक एजेंट है या सिर्फ एक जज्बाती औरत? अपनी राय में कमेंट्स ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।